सख्त सर्दी में भी मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। मैं थर थर काँप रही थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कभी ऐसा हो सकता है। मैं तो एक बहुत ही पर्दादार घराने से ताल्लुक़ रखती थी। हम बहनों को तो कभी बाहर की हवा भी नहीं लगी थी, और अब हालात ये थे कि मैं बदनाम गलियों के मुसाफिर हो गई। मैंने ये सब नहायत मजबूरी में किया था। मेरी शादी को 25 दिन हो चुके थे, और इन 25 दिनों में एक बार भी मेरे शौहर ने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। वो मुझे देखकर मुंह फेर लिया करता था। मैं बिलाशुबा खूबसूरत लड़की थी। मेरे लिए कई रिश्ते भी आए थे। मेरे वालिद ने बहुत सोच समझ कर मेरे लिए लड़के का इंतखाब किया था, मगर अब मेरा शौहर मुझसे बात करने का भी रवादार नहीं था। ये देखकर मेरा कलेजा कुड़ता रहता। मैंने सास से पूछा कि क्या मुदस्सर कहीं और शादी करना चाहते थे। मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली, नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं। इनके चेहरे की रंगत बदल गई। मैं बोली, फिर वो मुझसे बात करना पसंद क्यों नहीं करते। मेरी सास बोली, बेटी मुदस्सर शुरू से ही कम गो है। अब ये तुम्हारी हिम्मत पर मुनहसर है कि तुम उसे किस तरह अपने काबू में करती हो। मैं अपनी सास की बात सुनकर चुप कर गई। अब मैं उनसे क्या कहती कि कम गो होने में और किसी से बेजार होने में फ़र्क होता है। खैर, जैसे ही रात होती तो मेरा शौहर बेचैन हो जाता और कहता कि मैं अपने एक दोस्त के पास जा रहा हूँ। ये रोज़ रोज़ का जाना मुझे शक में डाल गया था। मुझे तो यही लग रहा था कि शायद मेरे शौहर का किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर है, और ये भी ऐन मुमकिन था कि उसने दूसरी शादी कर रखी हो। जब भी वो हर रात घर से निकल जाया करता था, उस सारी सूरत हाल ने मेरा दिल तोड़ दिया। आज रात भी जैसे ही मुदस्सर घर से निकला, मैंने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया। वो मेरी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। कहने लगी, कैसी हो नादिया। मैं आज अपनी मियाँ से इस बात के मुतल्लक बात कर रही थी कि तुम्हारी और मुदस्सर की दावत जल्दी से कर देनी चाहिए। मैं अपनी बहन की आवाज़ सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। वो बहुत ज़्यादा घबरा कर बोली, क्या बात है नादिया, तुम रो क्यों रही हो। मेरा दिल बैठे जा रहा है। मैं रोती चली जा रही थी। तब वो बाजी बोली, तुम्हें मेरे सर की कसम है, मुझे सारी बात बता दो, कहीं तुम्हारी और मुदस्सर की लड़ाई तो नहीं हो गई। मैं फट पड़ी और बोली, बाजी लड़ाई के लिए दो फरीकों में बातचीत का होना ज़रूरी है। मेरी तो बात ही नहीं होती, वो मेरी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं है, तो लड़ाई कैसे होगी। बाजी कहने लगी, तुम ये क्या कह रही हो। मैं रोते हुए बोली, बाजी मैं सच कह रही हूँ। शादी की रात मुदस्सर ने मेरा घूंघट उठाकर अंगूठी की डबिया तो बढ़ा दी। हैप्पी बोलकर कहा, मैं ज़रा अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं। वो दिन और आज का दिन मुदस्सर हर रात घर से निकल जाते हैं, और मुझे तो ये लगता है कि उसने दूसरी शादी कर रखी है। मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। कहने लगी, नादिया तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरा दिल ही बैठ गया। अब क्या होगा। मैं बोली, मुझे इल्म नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो बाजी बोली, तुम हिम्मत करके एक रात अपने शौहर का पीछा करो, तब सारी हकीकत खोलकर सामने आ जाएगी। तुम मुझे साथ साथ बताती रहना, फिर मैं तुम्हें कोई मुनासिब मशवरा ज़रूर दूंगी। मेरी बहन ने कहा, घर ऐसे ही नहीं बस जाते, औरतों को बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये कैसी मजबूरी थी कि हर बार कुर्बानी औरत को ही देना होती है। बाजी की बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली तो हो गई, मगर मैंने ये रात भी आंखों ही आंखों में काट दी। हम 3 बहनें थीं। हमने गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी थी। एक वक्त की रोटी मिल जाती तो इस बात की खबर न होती कि दूसरे वक्त खाना मिलेगा। हमारी माँ तो तब ही चल बसी जब मैं बहुत छोटी थी। मुझे तो माँ की मोहब्बत की ठंडक भी याद नहीं आती। खैर, हमारे सर पर बाप का साया सलामत था, और अब्बू बहुत ही कमज़ोर और नादार थे। वो फ्रूट की रेटी लगाया करते थे। बहुत ही कम आमदनी होती। बाजी ने कई बार अब्बू से गुजारिश की थी कि वो हमें काम की इजाज़त दे दें, मगर वो इस कदर सख्ती से मना करते कि दोबारा ये बात पूछने की हिम्मत ना होती। फिर मेरी शादी हो गई और मेरे नसीब भी खुल गए थे। मेरे लिए तो रिश्ता बहुत ही अच्छे घराने से आया था। मुझे बताया गया था कि मेरा शौहर लाखों कमाता है, एक बड़ी सी कोठी में रहता है और 2-2 गाड़ियों का मालिक है। ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि नादिया, तुम में ऐसी क्या खास बात थी जो अल्लाह ने तुम्हें इस कदर नवाज दिया। मैं दिन रात शुक्र के सजदे बजा लाती। मैंने सोच लिया था कि मैंने अपनी छोटी बहनों और अब्बू की बहुत मदद करनी है, इन्हें मजबूत करना है। मुझसे छोटी बहन ज़रा कमसूरत थी, उसकी रंगत भी सांवली थी और नैन नक्श भी कदरे बद्दे थे। इसलिए मेरे और बाजी की तो शादी हो गई, मगर सदफ की शादी के अमकानात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे।
अब्बू ने मेरी शादी पर सिर्फ मोहल्ले के चंद हजरात को ही मुद्दाऊ किया। जब मेरी बारात बड़ी सी गाड़ी में आई तो मोहल्ले की तमाम औरतों के मुंह से रश्क टपकने लगा था। हर कोई मेरी किस्मत पर रश्क कर रहा था और मैं भी खुद को आसमान पर महसूस कर रही थी। मगर शादी की रात मेरे शोहर ने इस कदर सर्द महरी दिखाई कि मेरा दिल 100 टुकड़ों में बट गया। अलबत्ता मेरी सास एक अच्छी और नरम दिल औरत थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती और घर के कामों को हाथ तक न लगाने देती, क्योंकि काम के लिए घर में 2 मुलाजमाएं मौजूद थीं। एक दिन वो मुझसे कहने लगी, नादिया बेटी, ये घर और तुम्हारा शोहर तुम्हारे हवाले। मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई है जो बड़े अरसे से पल रही थी। मैं उम्रा करने के लिए जाना चाहती हूँ, मगर मुदस्सर को अकेला छोड़कर जाने पर दिल आमादा नहीं होता था। अब तो खैर से इसका घर भी बस गया है। मैं चांद सी बहू ले आई हूँ। अब मैं पूरे 2 महीने के लिए अल्लाह और रसूल के घर की मेहमान बनना चाहती हूँ। मेरा वीज़ा भी 1-2 दिन तक आ जाएगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे आने से पहले ही तुम मुझे दादी बनने की खबर सुना दो। जो थोड़ी बहुत कमी मेरे बेटे में है वो भी निकाल दो। मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन सुकून से गुजारना चाहती हूँ। मैं बोली, अम्मी, मुदस्सर मुझ में दिलचस्पी नहीं लेते। मेरी सास बोली, बेटी, अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम उसे अपना कैसे बनाती हो। मर्द तो हुस्न और मोहब्बत का भूखा होता है। तुम हो भी बहुत हसीन, अब तुम उसे अपनी मोहब्बत के दाम में फंसा कर अपना बना लो। सास की बात सुनकर मेरा दिल कुछ संभल गया। मैंने नए सिरे से कोशिशें शुरू कर दी कि मैंने अपने शोहर को किस तरह अपने करीब करना है। मेरी शादी के 10वें रोज़ मेरी सास उम्रे के लिए चली गई। मुझे उम्मीद थी कि जब हमें तन्हाई मिलेगी तो हमारी ज़िंदगी दुरुस्त हो जाएगी, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। मेरे शोहर को मुझसे मुकम्मल आज़ादी मिल गई। वो सारा दिन घर से बाहर गुजारता और अब तो रात को भी सिर्फ कपड़े बदलने के लिए आता था। मुझसे ये सब बर्दाश्त ना हुआ। मैंने अपनी बाजी से बात की और सोच लिया कि हर हाल में अपने शोहर की जासूसी करूँगी। मैंने खुद को ज़हनी तौर पर तैयार किया, मगर जैसे ही रात होती मेरा शोहर बन संवर कर निकलता तो मुझ पर खौफ तारी हो जाता। हम बहनों ने सारी ज़िंदगी घर की 4 दीवारी में गुजारी थी। अब मैं अचानक इतनी बहादुर नहीं हो सकती थी कि रात के वक्त अकेली बाहर निकलती। सुबह मेरा शोहर वापस आया तो मैंने कहा, मुदस्सर, आप कहाँ थे रात भर? अब तो अम्मी भी घर पर नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। आप प्लीज़ रात को जल्दी आ जाया करें। मेरा शोहर मुझे गौर से देखकर बोला, मैं तुम्हारी वजह से खुद को घर में कैद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें तुम्हारे बाप के घर छोड़ आता हूँ। जब अम्मी वापस आएंगी तो मैं तुम्हें ले आऊँगा। मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया और कहा, नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मेरा दिल आपके साथ लग गया है। मेरे शोहर ने कंधे उचकाकर सोने के लिए लेट गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। भला कोई शख्स इतनी सर्द महरी कैसे दिखा सकता है? मैं तो इतनी सी बात पर टूट रही थी। मुझे क्या मालूम था कि आगे आने वाले हालात इससे भी ज़्यादा सख्त होंगे। शाम के वक्त जब मुदस्सर सोकर उठा तो उसने घर की मुलाजमा को बुलाकर उसके हाथ पर तनख्वाह रख दी और कहा कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं, कल से मत आना। ये खबर मुझ पर बिजली बन कर गिरी। मैंने कहा, मुदस्सर, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारा घर इतना बड़ा है, मैं अकेले कैसे संभालूंगी? मुदस्सर बोला, तुम सारा दिन फारिग रहती हो, इसलिए फजूल बातें सोचती हो। तुम काम में मसरूफ़ हो जाओगी तो डर ना लगेगा, ना दिल उदास होगा। मुझे मुदस्सर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं खामोश रह गई। घर बहुत बड़ा था, जबकि हम तो एक छोटे से घर में रहने की आदी थी। इस घर की सफाई मेरे लिए मुश्किल हो गई। मैंने हिम्मत करके सफाई शुरू की, मगर थक कर चूर हो गई। जब मैं थोड़ी देर आराम के लिए लेटी तो मुदस्सर गुस्से में आ गया और बोला, तुमने मेरे घर का क्या हाल कर दिया? उठो और सब ठीक करो। मुझे बहुत रोना आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मेरे साथ ऐसा होगा। मुझे अपने हुस्न पर बहुत गुरूर था। मैं समझती थी कि मेरा शोहर मुझे सर आंखों पर बिठाएगा। अगले दिन भी मैंने सारा काम किया और थकन से बीमार होगी। मुझे बुखार हो गया, मेरा जिस्म जल रहा था। मैंने मुदस्सर से कहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चले। वो बोला, खुद ही चले जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। वो जल्दी में था और मेरी बात सुने बगैर चला गया। मैं बेबसी से रोती रही। दिल चाहता था इसी बुखार में मर जाऊं। फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि घर में खाने को भी कुछ ना था। जब मैं शिकायत करती वो तंज करता और कहता, हाँ, बहुत जालिम हूँ, तुम्हें खाने को नहीं देता, फिर तुम मुझे घर छोड़ क्यों नहीं देती? अब मैं सब समझ चुकी थी। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि मैं उसे छोड़ दूँ और वो आज़ाद हो जाए। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसका पीछा करूँ।
करूंगी ताकि हकीकत सामने आए। मैंने इतनी तकलीफें देख ली थी कि मेरा खौफ खत्म हो गया था। इसलिए आज जैसे ही मुदस्सर घर से निकला, मैंने मुदस्सर का पीछा किया और फिर ये देखकर तो मुझ पर क़यामत ही गुजर गई कि मेरा शोहर कोठे पर जाता था और अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत इन रकासों पर निशावर कर रहा था, जब मैं उसकी बीवी होते हुए भूख और गुर्बत की जिंदगी गुजार रही थी। मुदस्सर मुझे धोखा दे रहा था, इसलिए मैंने उसको धोखा देने का सोच लिया था। मैंने आइंदा का लाया अमल सोच लिया। सुबह के वक्त मुदस्सर घर आया और तैयार होकर दफ्तर के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद मैं कोठे पर चली गई। मैंने कोठे की मालकन के आगे हाथ जोड़ दिया और बोली, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे काम चाहिए। कोठे की मालकन ने मेरे सरापे को गौर से देखा और बोली, तुम हो तो खूबसूरत, मगर मैं तुम्हें ऐसे ही काम पर नहीं रख सकती। मैं बोली, आप मुझे मेरी शर्तों पर रख लें, मैं आपको अपनी कमाई का 70% दे दिया करूंगी। मेरी बात सुनकर उसके मुंह से लालच टपकने लगा। वो बोली, चलो ठीक है, तुम रात के 10 बजे आ जाना। सबसे बड़ी महफिल में तुमसे ही रक्स करवाऊंगी, क्योंकि जो लड़की इस वक्त रक्स करती है वो मुझे सिर्फ 30% देती है। मैं खुश हो गई और घर वापस आ गई। आज रात मुझे पहली बार कोठे पर नाचने के लिए जाना था। शदीद सर्दी में मुझे पसीना आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। हमने गुर्बत में ज़िंदगी ज़रूर गुजारी थी, मगर शराफत का दामन कभी नहीं छोड़ा था। रात जब मेरा शोहर घर से निकला तो मैं भी उसके पीछे निकल गई। कोठे की नायिका मेरी मुंतज़िर थी। मुझे मुकम्मल नकाब में देखकर उस पर तो जैसे बिजली गिर गई। वो बोली, ये कैसा मजाक है? यहाँ लोग अदाएं देखने और दिल बहलाने के लिए आते हैं, और तुम खुद को देखो, तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे तुम यहाँ तबलीग करने आई हो। मैं बोली, आप मुझे आज के दिन का मौका दे दें, अगर मैं पैसे कमा पाई तो ठीक, वरना कल से मुझे मत बुलाइएगा। वो मजबूर हो गई, क्योंकि उसने अपनी रकासा को आज के लिए नहीं बुलाया था। खैर, मैं लरजते वजूद के साथ तमाशबीनों के सामने आ गई। गाना चलाया गया और मैं डरते डरते नाचने लगी। मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझ पर पैसे फेंकेगा, मगर देखते ही देखते पैसों की बरसात होने लगी। सबसे ज़्यादा पैसे मेरे शोहर मुदस्सर ने फेंके दिए। मैं हैरान भी थी और खुश भी कि जब मैं घर जाने लगी तो नायिका बोली, तुम्हें पता है आज तुमने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं। हर शख्स तुम्हारी शराफत से लुत्फ़ अंदोज हो रहा था। ये तमाशबीन जब शराफत को इस तरह बिखरता देखते हैं तो इन्हें अजीब सा सुकून मिलता है। तुम कल भी ज़रूर आना। मैं खुश हो गई। उसने मुझे ढेर सारे पैसे दिए और मैं घर वापस आ गई। सुबह के करीब मेरा शोहर भी घर आ गया। मैं बोली, मुदस्सर आप कहाँ जाते हैं? रात को मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। आज मुदस्सर के माथे पर बल पड़ गए। वो बोला, मैं कोठे पर जाता हूँ नाच देखने, मुझे ये सब चीज़ें पसंद हैं। मैं तुमसे बेजार हूँ, आगे समझ लो मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे उस बात की तवक्को नहीं थी कि मुदस्सर इतनी बेबाकी से सच बोल देगा। मैं बोली, मुदस्सर ये तो बहुत गुनाह की बात है। मुदस्सर बोला, मैं जो गुनाह और सवाब की बात सुन सुन कर तंग आ चुका हूँ। मेरी माँ ने भी सारी ज़िंदगी मुझे यही बातें सिखाई हैं। तुम अब मेरा जीना हराम मत करो। मैंने अपनी माँ से बहुत कहा था कि मुझे किसी मॉडर्न लड़की से शादी करनी है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ शाना बशाना चल सके, मगर उन्होंने मेरी ख्वाहिश की कदर नहीं की। मुझे तुम जैसी लड़की नहीं चाहिए थी। मैंने अपना सुकून कहीं और ढूंढ लिया है, इसलिए मुझे बार बार नसीहत मत किया करो। तुम यहाँ सिर्फ मेरी माँ की मर्जी की वजह से हो। मुझे तुम में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। अपने शोहर की बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। वो कितना दोगला था। घर में बैठी शरीफ बीवी उसे पसंद नहीं थी, मगर कोठे पर रकासा की शराफत उससे बहुत बाती थी। मेरा शोहर कुछ देर के लिए सो गया। मैं बाहर आकर पैसे गिनने लगी। मुझे अच्छी खासी रकम मिल गई थी, जिससे मेरी ज़रूरियात पूरी हो सकती थी। खैर, 3 घंटे की नींद के बाद मेरा शोहर दफ्तर के लिए तैयार होकर निकल गया। मैंने अपने पैसे उठाए और अब्बू के घर आ गई। वो पहले से ज़्यादा बूढ़े और कमज़ोर लग रहे थे। मुझे देखकर उनकी आंखें भर आईं। वो कहने लगे, नादिया, तुम तो हमें भूल ही गई हो। तुम्हारी शादी अच्छे घर में इसलिए की थी कि तुम हमारा भी ख्याल रखोगी, मगर तुमने तो हमें नज़रअंदाज कर दिया। बाप का शिकवा सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं उनके सीने से लग कर रो पड़ूं।
मगर इन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए बोली, अब्बू पास कुछ मसरूफियात थी, वरना मैं आपको हमेशा याद करती हूँ। मेरा दिल आप लोगों से मिलने को तरसता था। खैर अब्बू, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मैंने हजार हजार के कई नोट उनके थैली पर रख दिए। खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, सच कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी बेटी से पैसे लूँ, मगर मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। बुढ़ापे ने मुझे कमज़ोर कर दिया है, अब मुझसे रेडी नहीं चलती। मैं बोली, अब्बू ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करें, अब मैं आपकी मदद करती रहूँगी। फिर मैं अपनी छोटी बहन सफ़िया के कमरे में गई। वो बहुत उदास थी। मुझे देखते ही बोली, आपने हमें भूख से मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं शर्मिंदा हो गई और बोली, सफ़िया तुम नहीं जानती मैं किन हालात से गुजर रही हूँ, काश तुम मेरा दुख समझ सकती। सफ़िया ने पूछा, क्या हुआ बाजी? मैंने उसका माथा चूमा और कहा, तुम मेरे लिए दुआ किया करो कि अल्लाह मुझे आसानियाँ दे। फिर मैंने उसके हाथ पर कुछ पैसे रखे और कहा, तुम ये पैसे अपनी शख्सियत बेहतर बनाने पर खर्च करो, मैं जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगी। वो मुस्कुरा दी। मुझे मालूम था कि मेरी बड़ी बहन के हालात भी अच्छे नहीं हैं, मुझे उनकी भी मदद करनी थी। अब मैं हर रात कोठे पर जाने लगी। मेरे पास पैसों की रेल पेल हो गई। मैं अपने माँ बाप और बहनों पर दिल खोल कर खर्च करने लगी। हमारे हालात बेहतर होते गए थे। मुझे अब इस जिंदगी की आदत सी हो गई थी। मैंने अपनी शराफत को पैसों की लोरी देकर सुला दिया था। हर रात मैं कोठे पर नाचती और देखती कि मुदस्सर सबसे ज्यादा मेरे गिर्द घूमता था। वो मेरी अदाओं पर मरमिट था और मुझे इसे तड़पाकर अजीब सी खुशी होती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और मेरी सास उम्र से वापस आ गई। उनके चेहरे पर नूर था। वो बोली, बहू मैं तुम्हें एक अहम काम सौंप कर गई थी, बताओ तुम इसमें कामयाब हुई या नहीं। मैंने नफी में सर हिला दिया तो उनका चेहरा उतर गया। वो बोली, मुझे मालूम है मेरे जाने के बाद मुदस्सर ने तुम्हें बहुत तंग किया होगा, मगर तुम यहाँ से नहीं गई, यही मेरे लिए काफ़ी है। अब देखना मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं मुस्कुरा दी, मगर अंदर से जानती थी कि ये सिर्फ तसल्ली है। सास के आने के बाद भी मुदस्सर की आदत ना बदली और मैंने भी अपना काम न छोड़ा, क्योंकि वो रात को जल्दी सो जाती थी और इन्हें कुछ मालूम ना होता कि उनकी शरीफ बहू रात भर कोठे पर नाचती है। ये सब कुछ यूं ही चलता रहा। मेरे अब्बू के हालात बेहतर हो गए और पैसे की वजह से मेरी बहन की शख्सियत भी निखर गई। वो मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी थी, इसलिए मैं चाहती थी कि इसकी शादी जल्दी हो जाए। मैंने अपनी सास से मदद मांगी और कहा कि मेरी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ दें, मगर वायदा करेंगे लड़का कम कमाता हो मगर इज्जत देने वाला हो। मेरी बात सुनकर सास का चेहरा उदास होगा। वो बोली, बेटी मैंने अपनी बेटी की तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर न जाना कहाँ गलती हो गई। मैंने कहा, अम्मी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, इसीलिए तो मैं आप पर ये जिम्मेदारी डाली है। चंद दिनों में उन्होंने सफिया के लिए रिश्ता ढूंढ लिया। लड़का अच्छे घर का था, उसके 2 मकान और 3 दुकानें थी। मैंने अच्छी तरह तहकीक करवाई, सब ठीक निकला। हमने रिश्ता तय कर दिया। मैंने अब्बू से कहा, आप जहेज़ की फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूँगी। अब्बू मुझे दुआएं देते रहे। सफिया भी खुश थी और बाजी भी। मैंने सुकून अपनों की खुशी में तलाश कर लिया था। सफिया की शादी को कुछ दिन गुजरे थे कि एक सुबह मुदस्सर घबराया हुआ घर आया और बोला, वो लड़की जिसका मैं हर रात रक्स देखने जाता था वो मर गई है। ये सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि वहाँ तो मैं नाचती थी। मैंने कहा, शायद आपको गलती हुई है। वो बोला, नहीं मैं खुद देख कर आया हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं ज़रा अपने वालिदैन के घर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊँगी। और मैं सीधी कोठे पर पहुँच गई। वहाँ एक स्याह चादर में लाश पड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से चेहरा खोला तो देखकर दंग रह गई। वो मेरी बहन सफिया थी। मैं चीख उठी और उसे झंझोड़ने लगी। इसी वक्त किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो मेरी सास खड़ी थी।
میں نے پوچھا امی یہ سب کیا ہے؟ وہ بولی نادیہ میرا بیٹا بچپن سے ہی بگڑ گیا تھا، میں اسے سدھارنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے تم سے اس کی شادی کی، مگر جب مجھے تمہاری حقیقت معلوم ہوئی تو میں نے صفیہ کو شامل کیا تو ہم دونوں کی شکل ملتی ہے۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے مرنے کا ڈرامہ کیا تاکہ مدثر کو سبق ملے۔ اتنے صفیہ اٹھ بیٹھی، اس کے بعد مدثر نے کوٹھے جانا چھوڑ دیا، وہ بدل گیا اور میرا خیال رکھنے لگا۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا تو وہ بولا زندگی کو کوئی بھروسہ نہیں، رات کو جسے دیکھتے ہیں وہ صبح نہیں ہوتا، اس لیے میں نے توبہ کر لیا۔ جی سن کر میں بھی کانپ گئی، میں نے بھی اللہ سے سچی توبہ کر لی اور اپنی غلط زندگی چھوڑ دی۔ اب ہماری زندگی میں سکون آ گیا، جی سب میرے رب کی رحمت تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ایسی مزید کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔